जय सिया राम मित्रों। आज बात भगवान राम के ऊपर करते हैं और प्रकरण रहेगा शबरी। मित्रों, शबरी रामायण का एक ऐसा किरदार है जिसकी भक्ति के आगे सब नतमस्तक है। उसका कारण कि आप और हम जैसे आम नागरिक जब भी किसी प्रतीक्षा के लिए जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, वहां पर प्रतीक्षा करनी हो तो हमारा धैर्य डोल जाता है। माता शबरी धैर्य की पराकाष्ठा है। कितना धैर्य, इतना धैर्य कि वो बरसों बरस श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। उनकी प्रतीक्षा में जंगल में झाड़ू लगाती थी, आश्रम को साफ सुथरा रखती थी। आपको ये बता दूं कि जब शबरी लगभग 10 वर्ष की थी तब उनके गुरु मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्यागने का उद्देश्य बताया। सब लोगों को बताया कि मैं वो प्राण त्यागना चाहता हूँ, मेरा समय पूर्ण हो गया है। इससे शबरी बड़ी व्यथित हो गई। वो दौड़ के आई और गुरु जी के चरणों में पड़ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं किसके सहारे जीऊंगी? तो मतंग ऋषि ने शबरी को बोला कि शबरी, तुझे तो इस संसार का बहुत बड़ा कार्य करना है। वो त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते थे, आगे का भी जानते। जो ऐसे ऋषि मुनि हुए वो आगे का भी जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। उनको भी ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान है। उन्होंने शबरी से कहा, शबरी, तुझे तो बहुत बड़ा कार्य करना है। तेरा नाम तो जन्म जन्मांत तक अमर होने वाला है। क्यों? कि तू भगवान श्री राम की अनन्य भक्ता है और भगवान श्री राम को इस भक्ति के कारण तेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। यानी आप देखिए कि प्रभु स्वयं चल के कटीले पथ पर शबरी के यहाँ पहुंचे और उन्होंने जूठे बेर खाए। तो शबरी तब बच्ची थी। शबरी ने कहा, महाराज कैसे? उन्होंने कहा कि तू राम की भक्ति कर, भगवान राम विष्णु के अवतार, वो तेरे दरवाजे पर आएंगे। जिस समय यह आशीर्वाद मतंग ऋषि ने शबरी को दिया, उस समय शबरी की उम्र लगभग 10 वर्ष थी। राम पैदा भी नहीं हुए थे। कितना अधिक इंतजार किया शबरी ने। अगर आज की डेट में कोई किसी व्यक्ति को बुला ले, 1 घंटे का अगर इंतजार करा दे तो व्यक्ति नाराज होकर चला जाएगा। वो किसी भी प्रकार उसका इंतजार नहीं करेगा। लेकिन शबरी की इंतजार की जो घड़ियां थी वो कितनी लंबी थी कि इतना प्रेम था भगवान श्री राम से मिलने के लिए कि वो नित जंगल के पथ को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी कि मेरे प्रभु आएंगे तो उनको मेरे कुटिया तक आने में कोई परेशानी न हो। अगर रामायण की गणना करी जाए तो जो रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त हुआ, उस समय रामचंद्र जी की उम्र, श्री भगवान रामचंद्र जी की उम्र 25 वर्ष के लगभग निकल कर आती है। उनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। जब 13वां वर्ष चालू हुआ था तब रावण सीता का हरण करके ले गया था। माता सीता के हरण के बाद श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहे थे ये जानने के लिए कि वो सीता माता कहाँ है। ऐसी स्थिति में वो ढूंढते ढूंढते माता शबरी के यहाँ गए और ये सारी कथा मतंग ऋषि ने पहले से ही शबरी को बता रखी थी। तो शबरी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी भार्या को लंकापति रावण लंका में हर के ले गया है, वहां पर सीता माता विराजमान है। अब बात की जाए कि माता शबरी की, तो 10 वर्ष से लेकर उन्होंने अपने वृद्धावस्था तक श्री रामचंद्र जी की आने की प्रतीक्षा की। और जिस समय मतंग ऋषि ने शबरी को यह बताया कि आपको प्रभु राम के दर्शन होंगे, उसी समय मतंग ऋषि ने अपने आसन से उठकर शबरी को प्रणाम किया। शबरी ने कही, आप मेरे गुरु हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटे,
मैं आपके नेत्रों में श्री राम को देख रहा हूं। जब आप श्री राम के दर्शन कर रही होंगी, उस छवि को मैं आज निहार रहा हूं, इसलिए मैं आपको दंडवत कर रहा हूं। जब प्रभु राम मिले तो मेरा प्रणाम उनको बोलना। तो जो आजकल के लोग हैं वो कितना इंतजार करते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं, ये सबको मालूम है। जबकि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो आपको सबसे अधिक पेशेंस की जरूरत है। आप देखिए मंदिरों में आजकल लोग जाते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, पैसा दिया सबसे पहले वो प्रभु के दर्शन कर लें। ऐसा नहीं है। प्रभु की प्राप्ति तो जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आपको प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य तपेगा नहीं, तपस्या नहीं करेगा, तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। दर्शन भले ही हो जाए, उस दर्शन से आपको जो परलौकिक अनुभव होने हैं वो नहीं हो सकते। आत्म शांति अवश्य होती है, क्योंकि ईश्वर जीव अंश अविनाशी जो आपके अंदर समाहित है, आत्मा है, वो ईश्वर का अंश है। जब उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं तो प्रसन्नता प्रफुल्लता अवश्य आती है। लेकिन जब आप तप करेंगे तो आप में और ईश्वर में ज्यादा दूरी नहीं रह जाएगी। ईश्वर को चल चल के काम करने पड़े हैं। जब प्रहलाद को मुसीबत में पाया तो दौड़ के चले आए थे, खम्भे में से प्रकट होकर उनने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो प्रभु ने तो बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब द्रौपदी फंसी हुई थी, उसने करुण पुकार पुकारी तो भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। तो अगर आपको प्रभु की प्राप्ति चाहिए तो आपको तप करना पड़ेगा। तपस्या का मतलब ही है तप। तप करने के बाद जब आपको प्रभु की प्राप्ति होगी तो वो प्राप्ति ऐसी होगी कि जन्म जन्मांतर के दुख कट जाएंगे, जन्मों के फेरे खत्म हो जाएंगे। आगे अन्य विषयों पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।